हमारा अगला सवाल है कि परमात्मा प्राप्ति के लिए कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। हरिओम को मंत्र मानेंगे या नाम जप की तरह बोला जा सकता है? गीता चोपड़ा जी हैं। हरिओम यानी कोई भी हम काम करें उससे पहले हरिओम जरूर बोलना चाहिए, ओम तत्सत। तो इसको आप चलते फिरते ना बैठ के जप करें। हाँ, क्योंकि ओ मंत्र है, प्रणव मंत्र का जाप पवित्र अवस्था में करना चाहिए। मानसिक आप जाप चलते फिरते उठते बैठते कर सकते हैं। हरे राम रामा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिर्फ इसी नाम जप से भगवान मिल जाएंगे। और तुम्हें क्या लगता है इसमें भगवान का नाम है? इससे बड़ा तो कोई श्लोक नहीं है, कोई स्तोत्र नहीं है, कोई वेद उपनिषद नहीं है इस नाम से बड़ा। अगर आपको लगता है कि जो 4 संप्रदाय के मंत्र से ही केवल सिद्धि होती है, बोलो मैं राधा वल्लभी संप्रदाय का हूं, किस सिद्ध से कम वाणी है। उसी मंत्र के प्रभाव से, उसी राधा नाम के प्रभाव से, उसी आचार्य के प्रभाव से बोल रहे हैं। मेरे चेहरे पे देखिए बनावटी भाव नहीं है, और इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूं ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप खुद करो और अपने बच्चों से करवाओ, ये आपके काम आने वाला है। अब जैसे ये श्री कृष्ण जी के पुजारी पवित्र हिंदू धर्म में जितने भी पुण्यात्मा हैं, अब गीता जी को सिरोधार्य मानते हैं और नाम जपते हैं हरे राम हरे कृष्ण, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, एवे नमः। ये पता नहीं कितने मंत्र बना रखे। गीता जी में है कोई मंत्र ऐसा? गीता जी में फाइनल फैसला कर रखे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमागति। मुझ ब्रह्म का माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम इति एक अक्षरम, ये ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो अंतिम श्वास तक शरीर छोड़ने तक इसका सिमरण करता हुआ छोड़कर जाता है, यह प्रियाति तदंदेहम सयाति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति, ओम से मिलने वाली श्रेष्ठ गति कौन सी है? ब्रह्म लोक प्राप्ति, क्योंकि ओम ब्रह्म का मंत्र है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण जी में बोल रहा है। वो कह रहा है कि मेरी गति में ये उदार आत्मा है तो अच्छी, लेकिन ये मेरे वाली घटिया गति में ही आश्रित रही। ओम से मिलने वाली जो सुविधा है, मोक्ष है, जितना कहते हैं वो तो व्यर्थ है, घटिया है, अनुत्तम है। अनुत्तम क्यों है? क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है 4 अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो इससे सिद्ध है कि जन्म मृत्यु ब्रह्म की भी और पुजारी भी फिर दुखी जन्म और मृत्यु जैसा दुख नहीं पृथ्वी पर। इसलिए गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब पुण्यात्मा 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट किया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की पूजा यानी तत्ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना का 3 मंत्र का जाप है, उसको प्राप्ति का। ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का सरपुरुष भी कहते हैं इस ब्रह्म को, और तत् अक्षर पुरुष का वो सांकेतिक है, और सत जो है परम अक्षर ब्रह्म का। इनकी मजदूरी करनी है। इन तीनों की साधना से ही परमात्मा प्राप्ति, सतलोक प्राप्ति होगी। ओम और तत् सांकेतिक है, ये दोनों मिलकर 2 अक्षर का सतनाम बनता है। और तीसरा वो सार नाम है जो सत कहा है गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में। तो कहने का भाव ये है कि हम साधना करने का खूब कोशिश की हमने, अब पढ़े गीता और नाम ले हरे कृष्ण 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 हरे हरे राधे राधे,
कोई बात हुई या? बालकों का खेल बना रखा हमने, भगवान की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। गीता जी में है कहीं ये मंत्र, फिर जाप किस लिए कर रहे हो? परमात्मा का विधान है ये। हमने गीता जी के अतिरिक्त, वेदों के अतिरिक्त किसी की भी आदेश की पालना नहीं करनी है। यदि हम परमात्मा के विधान के विरुद्ध किसी की आज्ञा का पालन करके साधना करते हैं तो वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है।